Hello traders, this is Anirudh here. आज 16th of February 2024। तो आज हम लोग एक मुझसे पूछे जाने वाले एक सवाल का टेक्निकल एनालिसिस पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसका टॉपिक है कि इंट्राडे पे हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी पे तो काम करते ही हैं, बट बहुत सारे ट्रेडर्स चाहते हैं कि वो इंट्राडे पे काम करें, बट ड्यू टू मैनेज द वोलेटिलिटी दे वांट टू डिवाइड देयर मनी इन द कैश स्टॉक्स। आई ऑल्सो प्रेफर दैट वेरी मच, क्योंकि rather देन निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडिंग जहाँ पर आपकी सारे के सारे फोकस एक ही स्क्रिप्ट पे होते हैं। मान लो आपने 50,000 का इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो, तो उस केस में आपने अगर 25,000 के दो कैश शेयर में दो डिफरेंट सेक्टर में ट्रेड कर रहे हो, तो वहाँ पर आपके लॉस के प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाते हैं। क्योंकि एज अ ट्रेडर मैं काफ़ी साल से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे एक बात पता है, जो ट्रेडर्स को बहुत सारे टाइम में सुनना पसंद नहीं होता कि हमें तो प्रॉफिट के बारे में सोचना है, लॉस के बारे में नहीं सोचना है। सो इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस everyone everywhere you have to just focus on the loss preference first, and other rather than the like the movies or somehow the people telling their stories, they हमें तो बस रिस्क ले लिए, बाकी हमें पता था ये ऐसा होगा। वैसा कुछ नहीं होता। आपको सबसे पहले रिस्क असेसमेंट करने होंगे, देन आपको प्रॉफिट मिलना है तो मिलेगा, अदरवाइज आपके जो आप सेकंड टाइम कोशिश कर सकते हो। अगर आपके पास फंड ही नहीं रहेगा तो आप कोशिश नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली हम लोग फर्स्ट इसी पे बात करेंगे कि कैश किस तरीके से स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है। तो बेसिकली मैंने एक स्टॉक लिए हैं सफारी। कुछ टाइम पहले मैंने इसी स्टॉक पे कुछ पोजिशनल ट्रेड किए थे, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मूव हुआ था कुछ दिन में। बट मैंने इस स्टॉक पर्टिकुलरली क्यों लिया है? फर्स्ट थिंग रीज़न ये है कि ये स्टॉक जो है वो एफएनओ में अवेलेबल नहीं है। एफएनओ में अवेलेबल नहीं है, ऐसे स्टॉक्स में अगर आप काम करते हो तो कहीं ना कहीं जाकर आपकी जो इंट्राडे पे रिस्क है वो वोलेटिलिटी थोड़े कम हो जाते हैं। पहली बात, ऐसा नहीं कि जैसे कि ये बाकी जो दिन दिख रहा है आपको, इस दिन में क्या हो रहा है, बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स आ रहे हैं। बट अगेन मैं ये मान के चलता हूँ कि बेसिकली ये पर्टिकुलर स्टॉक की बात अगर मैं करता हूँ तो काफ़ी अच्छे लिक्विडिटी है इसमें, और डेफिनेटली आपको प्रॉपर तरीके से एंट्री एग्जिट मिल जाएगा। सेकंड थिंग जो है, आप एफएनओ वाले शेयर, जैसे कि मैं विप्रो की बात करता हूँ, तो इसमें अगर मैं काम करता हूँ तो इस पे क्या होगा, इस पे भी आपको सेम तरीके से ट्रेड मिलेंगे एंड द सेम थिंग विल हैपन। लिक्विडिटी बहुत अच्छे हैं एंड एवरीथिंग इज शॉर्टर राउंड। तो डेफिनेटली मैं अगर इस पे बात करता हूँ तो इंट्राडे पे कैसे हम लोग बड़े मूवमेंट वाले दिन को चूज कर सकते हैं, ये आज के वीडियो के मेन टॉपिक है। तो मैं एक शेयर के एनालिसिस यहाँ पर करूँगा, वो है विप्रो। दूसरे शेयर के जो एनालिसिस करूँगा वो है सफारी। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं इंट्राडे के लिए कब कैश शेयर को चूज किया जाता है। रीजन नंबर 1 जो होते हैं, आइदर वो स्टॉक पे काफ़ी अच्छे वॉल्यूम आए हो और नेक्स्ट डे पे कोई एक पर्टिकुलर ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट दिया हो, तो वहां पर आपको इस स्टॉक पे चूज करना है। बट वैसे केसेस में क्या होते हैं, आपको स्टॉक्स को आपको ट्रैक करते रहना है। ये एक बात हो गई। दूसरे, आप कोई भी एक शेयर को, जैसे कि मान लो आप हर एक दिन विप्रो को नजर रख रहे हो, मार्केट ओपन होने के बाद से जहां पर अपॉर्चुनिटी दिख रहे हैं वहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आज दो मेथड के बारे में डिस्कस करूंगा। एक तो होगा WD गैन के प्राइस टाइम स्क्वायरिंग मेथड, दूसरे मेथड होगा फॉलो अप मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं कि आप स्टॉक्स को हर एक दिन ट्रैक करो या फिर हर एक हफ्ते ट्रैक करते रहो। ठीक है, तो मैं पहले जो ट्रैकिंग प्रोसेस आपको दिखाऊंगा वो है गैन प्राइस टाइम स्क्वायरिंग। तो गैन प्राइस टाइम स्क्वायरिंग पे मैं आपको यहाँ पर वीकली एनालिसिस दिखाऊंगा, क्योंकि वीकली एनालिसिस पे क्या होता है कि मार्केट जो होते हैं, मार्केट वीकली एनालिसिस पे आपको हर एक जैसे कि आज शुक्रवार है, तो आज आप
सैटरडे आपने स्कैन कर लिए स्टॉक्स को और आपको पता चल रहा है कि कोई, कैसे पता चलेगा कि कोई भी स्टॉक जो है आने वाले हफ्तों में वहाँ पर थोड़े बहुत मूवमेंट देने की संभावना रखते हैं। तो चलिए फर्स्ट हम लोग इसको प्रोसेस करते हैं। पहली बात आपको देखना है एनुअल साइकिल्स। एनुअल साइकिल्स क्या होते हैं? जैसे कि ये अगर मैं इस हफ्ते देख रहा हूँ कि 2020 में 2020 में ऑन द डे ऑफ 16 मार्च मार्केट में यहाँ पर बॉटम बनाए थे। तो ये बात मुझे कब देखने हैं? 2021 में। 2021 में हम लोग आ गए 16 मार्च। चलिए आ जाते हैं। दिस इज द 16 मार्च, 8 मार्च, 15 मार्च। So 16 is not available, so we will take the 15. तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल रहा है? एनुअल साइकिल इन द वीकली टाइम फ्रेम। तो डेफिनेटली यहाँ पर जब हमको दिख रहे हैं ये बात, तो मुझे क्या करना है? मुझे पर्टिकुलरली इस वीक के हाई एंड लो इसको मुझे मार्क करना है और मुझे देखना है कि ये जो लेवल है ये 399.45, ये 435.50, यहाँ पर मुझे कब जाकर मार्केट में हाई ब्रेक कर रहा है या फिर लो ब्रेक कर रहा है, या फिर हाई को मार्केट टेस्ट कर रहा है या फिर लो को मार्केट टेस्ट कर रहा है। तो मुझे दिख रहा है ना कि नेक्स्ट वीक 22 मार्च को मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए पहले तो हम लोग जाएंगे कि डे टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पर जो अलर्ट होते हैं, अलर्ट को लगा के रखना है एंड आपको सीधे शिफ्ट हो जाने हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक, so first thing weekly time frame, and I just need to go to the 22nd March 2021. 22nd March 2021. इस पे हम लोग आ गए and I just have to go to the 5 minute of the time frame. ये थोड़े टाइम लेगा आपको लोड करने में। ये चलो हम लोग आ गए। तो जब लो रिटेस्ट हो रहा था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एग्जैक्ट उसी लो पे मार्केट रहना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि 25 ऑफ मार्च में मार्केट उसी लेवल को रिटेस्ट किया, राइट? मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट किया। नाउ यू हैव टू नेक्स्ट जो आपको फॉलो करने हैं वो है प्राइस एक्शन। तो मैं यहाँ पर एक प्राइस एक्शन को फॉलो करूंगा, वो है एनगल्फिंग कैंडल्स। व्हाट इज द एनगल्फिंग कैंडल्स? यू कैन सी दिस इज द एनगल्फिंग कैंडल, वन कैंडल इटसेल्फ। मार्केट में बियरिश एनगल्फिंग बनाए। अब हमें देखना है बियरिश एनगल्फिंग बनाए वो तो ठीक है, पहले आपको ऑब्जर्व करना है मार्केट कहां पर प्राइस को टेस्ट कर रहा है। तो 25 मार्च को 13.5 पे आपको अलर्ट मिला कि मार्केट 399.45 को टेस्ट कर रहा है। तो आपने क्या किया? यहाँ पे आपने इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पे अलर्ट के बाद आपको ऑब्जर्व करते रहना है। वो प्रोसेस मैनुअल है, तो ऑब्जर्व करते रहना है। देन फर्स्ट एनगल्फिंग कैंडल जब भी बनेगा यहाँ पर, तो एनगल्फिंग कैंडल के बाद आप क्या देख रहे हो? एनगल्फिंग कैंडल के लो मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश किया, ब्रेक नहीं कर पाए ऑन द लोअर एंड साइड। तो यहाँ पर फेलियर ब्रेकआउट पैटर्न हमें मिल गए। देन 1330 पे मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट किया। नाउ यू कैन जस्ट बाय अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्टॉक, डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू योर रिस्क मैनेजमेंट। मैं अगर मानता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट आपके अगर सही हो तो सब कुछ सही रहता है। तो देन फर्स्ट थिंग you just bought some
लिटिल क्वांटिटी ओवर हियर। देन आपको क्या करना है, आपको स्टॉक के उस पर्टिकुलर प्राइस के फर्स्ट प्रॉफिट जो बुक करने हैं वो है 0.5% के ROI पर। मतलब आपके ब्रेकआउट कैंडल के हाई से लेकर 0.5, दिस इज व्हाट यू कैन एग्जिट अ लिटिल पोर्शन। मतलब बहुत ही ये स्मॉल स्केल ऑफ ट्रेडिंग इंट्राडे पे हम लोग देख रहे हैं। अब बात अगर आप लोग करें कि क्या हम यहाँ पर बहुत बड़े मूवमेंट के लिए रुक सकते हैं, नहीं रुक सकते, वो सिचुएशन अलग है, वो मैकेनिक्स अलग है मार्केट के। बट फिलहाल हम लोग जो आपको बात कर रहे हैं वो है स्मॉल स्कैल्पिंग। आपने यहाँ पर एग्जिट कर लिए, देन जो भी बिगर पोर्शन ऑफ द ट्रेडिंग है डेफिनेटली आपको दिख रहा है कि मार्केट उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ गया है। क्या हम लोग इसको कैप्चर नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको गैन लेवल्स की जरूरत है। तो मैं यहाँ पर कुछ लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूँ। तो पहले आपने कुछ ट्रेड्स बुक कर लिए और उस दिन के लिए वो बात खत्म हो गई। देन यू हैव टू फॉलो सम काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क टू रिवॉर्ड टेक्निकल एनालिसिस रेशियो। तो टेक्निकल एनालिसिस से आपको क्या दिख रहे हैं यहाँ पर, यू कैन सी मार्केट ट्राई टू ब्रेक द लो, देन मार्केट फॉर्म द हायर लो एट दिस पर्टिकुलर लेवल। तो जब मार्केट उस लेवल के नीचे क्लोज किए तो उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, क्या देखना है, अगेन वी हैव टू फाइंड द एनगल्फिंग पैटर्न्स। एनगल्फिंग पैटर्न्स इस पर्टिकुलर मेथड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए। तो डेफिनेटली आप ढूंढिए एनगल्फिंग पैटर्न कहाँ पर है। अगर मैं सही से देख रहा हूँ तो एनगल्फिंग पैटर्न मार्केट में यहाँ पर है, यहाँ पर एक एनगल्फिंग पैटर्न है यहाँ पर 10:20 पे। तो हम लोग जैसे कि मेजर बॉटम मतलब सपोर्ट के ऊपर है, तो डेफिनेटली हम लोग वहाँ पर शॉर्ट तो नहीं करेंगे। सपोर्ट के ऊपर जब भी मार्केट होते हैं आपको शॉर्ट तो नहीं करना है। पहली बात 404.25 ये एक्चुअली एक एनगल्फिंग नहीं है, ये ट्विज़र टॉप है, बट एनगल्फिंग इज हियर, यहाँ पर एनगल्फिंग पैटर्न है। तो एनगल्फिंग पे हम लोग शॉर्ट तो नहीं करेंगे। एनगल्फिंग के नीचे मार्केट रहा कुछ दिन बाद, कुछ टाइम तक 1125 पे मार्केट यहाँ पर आए, मार्केट फॉर्म्ड अब बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। तो क्या हमें पता चलता है यहाँ पर मार्केट की साइकोलॉजी, एक बियरिश एनगल्फिंग के नीचे मार्केट आ रहा है, देन मार्केट बुलिश एनगल्फिंग बना रहे हैं, और उस बुलिश एनगल्फिंग के ऊपर जब मार्केट क्लोज हो रहा है तो डेफिनेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट यहाँ पर जो है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहे हैं और बियर्स यहाँ पर घट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज होता है तो आपको एंट्री मिलता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 400.65 के नीचे। ठीक, देन मैंने जिस बात की थी आपको कुछ गैन लेवल्स की जरूरत होगा। आप अगर गैन लेवल्स की और रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको 0.5% पे कुछ प्रॉफिट्स बुक करने हैं हमेशा। मान लो आपने 100 शेयर्स दिए हैं इंट्राडे के लिए, तो 100 शेयर्स में से 25 to 30 शेयर्स यानी कि 25 to 30% ऑफ योर पोजीशन साइज आपको 0.5% पे बुक करने हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी व्हेनेवर इट्स कम टू द स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। देन नेक्स्ट टारगेट के लिए आपको क्या करना है, देन नेक्स्ट टारगेट के लिए आपको ये यहाँ पर जो गैन लेवल्स हम लोग यूज करेंगे वो है 400 प्लस -5 यानी कि 400 पे कुछ बुक करेंगे, 405 पे कुछ बुक करेंगे, 410 पे कुछ बुक करेंगे, 415, 420 ऐसे करके हम लोग लेवल्स को निकालते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो है वो मार्केट कहाँ तक गया, 407 तक गया। 407 तक आने के बाद मार्केट ने रिटेस्ट की 403, 400 के नीचे नहीं आया जो कि हमारा स्टॉप लॉस है। देन मार्केट ऊपर की तरफ गए तो 410 पे जब मार्केट पहुंचता है, यहाँ पर आप देखिए 410 के नंबर पे आपको कुछ प्रॉफिट्स बुक कर लेने हैं। तो इस तरीके से आपको ट्रेड्स को इनिशिएट करते रहना है। एंड अगर आपको स्ट्रक्चर मार्केट पता है तो स्ट्रक्चर में यहाँ पर बहुत सारे काम आएंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं मार्केट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर इन इट? द स्ट्रक्चर इन इट इज हायर लोज। तो हायर लोज बन रहे हैं, एलियट वेव पैटर्न बन रहा है, एंड यू कैन सी नेक्स्ट मार्केट जस्ट मूव्ड ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये हो गए। तो गैन पे हमने स्टॉक्स को स्कैन किया एंड फिबोनाची स्ट्रक्चर पे हमने ट्रेड इनिशिएट किया। If you know how to use the Fibonacci, you can just follow it. You can see market just exactly made a top at the 3.618 level.
तो इस तरीके से आप फिबोनाची पे काम कर सकते हैं. If you want to learn the Fibonacci with the 6 month mentoring program with us, you can always join. तो वहाँ पर आपको डिटेल में 6 महीने तक ये सारे के सारे चीज़ों का यूज़ करना सिखाया जाता है. एक वीडियो में ये सब बहुत मुश्किल होता है सिखाना, but you can always join our mentoring program to learn all of this. Otherwise, you can use your already known method जो आपको पता है ऑलरेडी, उस पर आप लोग काम कर सकते हैं इस स्कैनिंग के बेसिस पे. Now, and we will talk about the Safari. सफारी पे क्या है? सफारी पे मैंने जो डिस्कस किए थे आपसे, वीकली चार्ट पे जाना है आपको. तो यहाँ पर जो स्कैनिंग मेथड है वो थोड़े से इजी है. वो क्या इजी है? लास्ट वीक, मतलब ये कैश बेस स्टॉक पे आप काम कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने जो अर्लियर बताया वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं, बट ये यहाँ पर काम करने के तरीके जो हैं वो थोड़े बहुत ज़्यादा इजी है. मैं जो मेथड शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि पिछले 3 वीक में अगर मार्केट डाउन है, मतलब मार्केट अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है या फिर डाउन है या फिर साइडवेज है. साइडवेज कैसे पता चलेगा? जैसे 3 वीक का मैंने क्यों लिया? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया था. मार्केट 12 जून 2023 तक मार्केट मूवमेंट दे रहा था. देन नेक्स्ट वीक मार्केट का हाई तोड़ा बट क्लोज नहीं हुआ, तो वी विल टेक इट एज अ नॉन मूवमेंट वीक. देन उसके बाद क्या देख रहे हैं आप? उसके बाद भी मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आया. तो जहां से ट्रेंड खत्म हुआ और जहां से नया ट्रेंड बन रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम से यहाँ पर ट्रेंड खत्म हुआ. इसके बाद नेक्स्ट वीक से मार्केट ट्रेंड नहीं कर रहा है. 1 2 3, तो 3 वीक मुझे मिनिमम चाहिए. मिनिमम 3 वीक ट्रेंड नहीं किया हो. उसके बाद अगर आपको दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है कि ये जो जहां पर ट्रेंड खत्म हुआ उस पर्टिकुलर वीक का जो प्राइस है, मतलब रेंज है, हाई और लो है, रेंज इसको बोलते हैं. तो 3 वीक मिनिमम चाहिए, 1 2 3. देन जिस वीक उस हाई के ऊपर क्लोज देगा या फिर उस लो के नीचे क्लोज देगा, उसके नेक्स्ट वीक आपको ट्रेड इनिशिएट करना है, क्योंकि उस नेक्स्ट वीक आपका ट्रेंड जो है वो बहुत ज्यादा होगा. तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं? 17 जुलाई 2023 मार्केट ने इस रेंज के ऊपर जाकर क्लोज दिया था. ठीक है, तो नेक्स्ट वीक हमारे लिए ट्रेंडिंग रहेगा. आप क्या देख सकते हैं? ट्रेंडिंग था बट डेफिनेटली ऑन द डाउनवर्ड साइड, बट उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता. आप इंट्राडे पे मार्जिन लेकर शॉर्ट कर सकते हैं कैश शेयर्स को. दूसरी बात, आप चाहे तो उसी पर्टिकुलर शेयर को वेट कर सकते हैं कि कहाँ कब वो लो को रिटेस्ट करे तो आपको बाई के सिग्नल मिले. तो ये 24 जुलाई 2023 के बात हो रहे हैं. तो चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पर 24 जुलाई 2023, वही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग आना है. ठीक है, वी कैन सी 24 जुलाई 2023, 24 जुलाई 2023, March, April, May, June, July, 24th. Right? So God has been. तो यहाँ पर हमने आए. अब आपको क्या दिख रहे हैं? देखिए, पहले तो ये है, यहाँ पर मार्जिन लेकर शॉर्ट करने के लिए आपको डेफिनेटली देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ ब्रोकर जो आपको अलाउ करेगा. कुछ ब्रोकर्स आपको अलाउ नहीं करेंगे. बट बाइंग के लिए जस्ट अ सेकंड, और कुछ सर्टेन ब्रोकर्स, बट एवरी ब्रोकर विल अलाउ यू टू बाय. तो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं आपको? 1425 जो कि सपोर्ट था. मार्केट सपोर्ट पे आए, तो सपोर्ट पे मेथड सेम है, एनगल्फिंग आपको ढूंढना है. अब सपोर्ट के नीचे जब शेयर्स है तो डेफिनेटली आपको जो है वो बाई का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है. डेफिनेटली यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? बियरिश एनगल्फिंग दिखा. बियरिश एनगल्फिंग के ऊपर क्लोज हुए. जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं करता तब तक सपोर्ट के नीचे रहते हुए बाई कभी भी नहीं करना है. सपोर्ट के ऊपर जब क्लोज हुआ, यू कैन जस्ट एंटर इनटू सम बाइंग एंड यू कैन पुट द स्टॉप लॉस एट हियर. अगेन फर्स्ट टारगेट यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट टारगेट होगा रेंज के ऊपर. रेंज के ऊपर फर्स्ट टारगेट आपके होगा. ये एक्चुअली स्विंग पोजिशनल मेथड पे चले जाते हैं बहुत सारे ट्रेड्स जो हैं. तो यहाँ पर आपके स्विंग पोजिशनल ट्रेड जो है चल रहे हैं, एंड फ्रॉम हियर यू जस्ट बुक सम प्रॉफिट, क्योंकि ये आपके रेजिस्टेंस के ऊपर है. तो यहाँ पर आपने ट्रेड लिए, यहाँ पर आपने एग्जिट किए. 6.5% का ROI जनरेट हुआ.
कुछ यहाँ पर कब एंटर किया, 28 जुलाई को और आपके 9 अगस्त को, मतलब 11 डेज पे, 11 दिन पे आपको यहाँ पर 6.5% का ROI जनरेट हुआ। फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट के लिए क्या करना है आपको, ये जो रेंज है इस रेंज को आपको मार्क करना है। ये इसको हम लोग रेंज मेथड बोलते हैं। सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर फिबोनाची का कॉम्प्लेक्स मेथड आपको शेयर नहीं कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ पर सिंपल मेथड आपको शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको रेंज मिला, देन फर्स्ट सेकंड रेंज पे आपने बुक किए। इस तरीके से आपको रेंज के ऊपर छोटे छोटे तरीके से प्रॉफिट्स को जो है बुक करते हुए जाना है। ये कहीं ना कहीं जाकर एक बॉटम हंटिंग पे आपको फोकस करवाएगा कैश पे। सो आई थिंक, आई होप ये मेथड जो है आपको यूजफुल लगा होगा, एंड later on you can practice it on any kind of cash stock, any kind of FNO stock, and you can just let me know your result. So it's one of the fantastic method. I keep on practicing, I keep on um, doing back test for a long period of time, and it worked really great. So that's it for today. As of now, from my end, I will get back to you